इस क्लास को देखने से पहले आप कॉपी और पेन ज़रूर ले लें, ताकि इन फ्यूचर आप बाद में भी अपने नोट्स बना लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। खाली ऐसे ही वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद से अपने नोट्स बनाइएगा और फिर बाद में आप इन पे स्टडी कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक अगर आप मोबाइल पर ही डिपेंड रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी ज़रूर ले लें और वीडियो देखने के साथ साथ आप इसको लिखते भी चलें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोजीशंस? लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? तो इसका आंसर है लेंचो प्राइड एंड पोजीशंस वाज हिज हार्वेस्ट। यानी लेंचो का जो अधिकार और गर्व था वो उसकी फसल थी, एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड, और उसकी भगवान में अत्यधिक आस्था या उसका भगवान में अत्यधिक विश्वास। लेंचो लिव्ड इन ए सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली। यानी इसमें क्या था, लेंचो घाटी में एक निचले किनारे पर रहता था। मतलब जो घाटी थी उसका एक जो निचली जो पहाड़ी थी उसके किनारे पर वो रहता था। फ्रॉम हिज हाउस यानी उसके घर से ही कुड सी, मतलब वह देख सकता था, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पके हुए जो है वो उसकी फसलें, मकई की फसलें, विद द फ्लावर्स, और जिन पे फूल मतलब जो है आ रहे थे वो, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि एक क्या कर रही थी, हमेशा जो है अच्छी फसल का वादा किया करती थी। विच नीडेड ओनली ए डाउनपोर और ए गुड रेन, तो उसकी मतलब उसकी फसलों को किसकी ज़रूरत थी, केवल एक मतलब बौछार की और एक अच्छी वर्षा की क्या थी, ज़रूरत थी। एंड लेंचो हु न्यू, जो कि लेंचो जानता था, हिज फील्ड ही प्रिडिक्ट रेन्स, उसने क्या कि वर्षा की भविष्यवाणी की। हिज प्रिडिक्शन टर्न ट्रू, और उसकी जो भविष्यवाणी थी वो कैसी हो गई, मतलब जो है सत्य हो गई या सच हो गई। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग ड्यूरिंग डिनर, यानी रात्रि के भोजन के समय वर्षा जो है स्टार्ट हो गई। ही वेंट आउट टू फील द रेन, और वो बाहर निकला वर्षा को फील करने के लिए। लेंचो रिगार्डेड रेन ड्रॉप एज ए न्यू कॉन्स, और रेन मतलब लेंचो ने वर्षा की बूंदों को किससे मतलब जो है संबोधित किया, सिल्वर कॉन्स से किया। हैंस का मतलब होता है इसलिए। इट इज़ द लेंचो प्राइड्स एंड पोजीशंस, तो ये क्या था, एक लेंचो का अधिकार और क्या था, उसका गर्व था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चंस। आप चाहो तो इसकी हिंदी भी अच्छे से देख सकते हो, मैंने आपके लिए हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेसेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। तो इसका आंसर है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वांटेड सम वाटर फॉर हिज क्रॉप्स, वो अपनी फसलों के लिए कुछ पानी चाहता था। रेन कम, वर्षा आई एज ही प्रेडिक्ट, जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी। बट टर्न इनटू ए हेलस्टॉर्म, और वो क्या हो गई, ओलावृष्टि में जो है बदल गई। हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो क्या हुआ कि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। लेंचोज हर्ट वाज फिल्ड विद सोरो, और लेंचो का जो हृदय था वो दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको भगवान में क्या था, अत्यधिक विश्वास था या आस्था थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने क्या काम किया, भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसो, पीसोज एक वहाँ की मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे ही वहाँ पीसो जो है चलता था। तो उसने क्या काम किया, भगवान को पत्र लिखा, और पत्र लिखने में उसमें 100 पीसो उसने मांगे, 100 पीसो को उसने कहा, सो दैट, ताकि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेतों को दोबारा से बोले। व्हेन ही गॉट ओनली 70 पेसोज ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, यानी जब उसने क्या काम किया, उसने 70 पीसोज पाए तो उसको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। बिकॉज ही हैड ग्रेट बिलीफ इन ए गॉड, क्योंकि भगवान में उसकी अत्यधिक आस्था थी, एक महान आस्था थी। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में अत्यधिक अपार आस्था थी उसकी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, और आप चाहो तो इसकी हिंदी भी अच्छे से देख सकते हो। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो हेलस्टॉर्म इफेक्ट लेंचोज फील्ड, यानी ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट वाज लेंचोज होप, और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो ये हमारा क्वेश्चंस है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें,
ठीक है, लाइक या कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है लेंचो बाज ए पुअर फार्मर। लेंचो क्या होता है, एक गरीब किसान था। ही वाज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड। वो कुल मिला मतलब वो पूरी तरीके से क्या था कि अपनी जो खेतों की जो फसलें थी बस उन्हीं पे क्या था, डिपेंड था। वन डे ए बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन। एक दिन क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गई टू फेल। लेंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी। लेंचो बाहर गया और बहुत ज़्यादा खुश था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग बाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फेल। तो हुआ क्या कि बहुत तेज़ हवाओं के साथ, मतलब एक तरीके से बहुत तेज़ हवाओं के साथ क्या हुआ, मतलब बहुत तेज़ ओलावृष्टि मतलब होने शुरू हो गई। बहुत जब तेज़ हवाएं चली तो उनके साथ ओले भी मतलब जो है गिरने लगे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द फील्ड टर्न इनटू वाइट। यानी जो फील्ड जो था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज इफ मानो कि इट हैड हिम कवर्ड विथ साल्ट ऑल ओवर। जैसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे सब में क्या है कि मतलब नमक जो है बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है, नमक बिछा हुआ है। लेंचो सोल बाज फेल्ड विद, लेंचो सोल्ड विद सैडनेस। उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। हिज सिंगल होप, उसके पास सिर्फ एक ही आशा थी, बाज हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब भगवान से ही उसकी क्या थी, आस्था ही कि उसका भगवान ही उसकी मदद करेगा। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी। तो इसीलिए उसने क्या किया कि भगवान से पैसे मांगे। तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो इसकी आप चाहो तो हिंदी भी अच्छे से आप देख सकते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। यानी उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन राजीव प्रकाशन की बुक के हैं, जो हमारी राजीव प्रकाशन की जो टेक्स्ट बुक है उसके हैं। क्योंकि इस बार अगर ओवरऑल आप एवरेज देखोगे तो टोटल जो है जो भी फंसा है इस बार के एग्ज़ाम में वो राजीव प्रकाशन की बुक से आया है। तो आप जो है राजीव प्रकाशन की बुक को ख़रीदें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आंसर है वंस देयर वाज ए हेलस्टोन लेंचो क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक बार क्या होता है कि ओलावृष्टि हुई और लेंचो क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की जो फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसकी भगवान में अत्यधिक आस्था थी। सो ही रोट ए लेटर, वो भगवान को पत्र लिखता है, लेटर टू गॉड एंड आस्क टू सेंड हिम 100 पीसोज। और वो क्या काम करता है, भगवान से एक पत्र लिखता है और उससे 100 पीसो मांगता है। द पोस्ट मास्टर सा हिज लेटर, पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसके पत्र को देखता है। ही डिसाइड टू हेल्प लेंचो, और वो लेंचो की मदद का फैसला लेता है, यानी उसे डिसाइड करता है। ही कलेक्ट सम मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, वो क्या करता है कुछ पैसे अपने जो उसके कलीग्स हैं, यानी साथ में जो काम करने वाले होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको कलीग्स या सहपाठी बोलते हैं, या साथ में काम करने वाले, तो उनसे वो पैसे इकट्ठी करता है। पुट इट इनटू द इन्वॉल्व, और उसको क्या करता है इन्वॉल्व में डाल देता है, जो लिफाफा होता है। ही एड्रेस्ड इट, और उस पर एड्रेस लिखता है गॉड, यानी भगवान का पता लिखता है। व्हेन लेंचो ओपन इन्वॉल्व, जब लेंचो क्या करता है उस लिफाफे को खोलता है। ही बिकम एंग्री, अब वो नाराज़ हो जाता है। बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, क्योंकि उसमें वो 70 पैसे ही उसको मिलते हैं, मतलब पीसोज एक मुद्रा है वहाँ की, अभी हम पहले हमने बताया था। ही थॉट, वह सोचता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टॉल इन हिज 30 पीसोज, यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने क्या काम करिए उसके 30 पीसों जो है चुरा लिए हैं। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और वो एक मतलब क्या काम करता है, एक दूसरा लेटर भगवान को लिखता है। एंड आस्क नॉट टू सेंड ए रेस्ट ऑफ मनी थ्रू मेल, और वो ये कहता है कि जो बाकी बचे हुए, रेस्ट ऑफ मनी का मतलब होता है बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उनको आप मेल के द्वारा ना भेजें। ही सैड दैट, और वह कहता है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी और वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, मतलब जो कर्मचारी हैं, वो क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह, या फिर आप कह सकते हो बदमाशों का झुंड। तो वो उनको बदमाशों का झुंड या फिर ठगों का समूह मतलब जो है कहता है, पुकारता है। बट लेंचो वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम
ए बंच ऑफ क्रूक्स। अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ तक बिल्कुल सफिशियंट है, और अगर आप इसको लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये जो लाइन है बट लेंचो, यहाँ तक लिख दोगे, या जस्टिफाइड वगैरह या कोई और इस तरीके से, या किसी भी क्वेश्चन में ये बंच ऑफ क्रूक्स आपका मिल जाए तो पूरे क्वेश्चन को उतार देंगे। बहुत ही बेहतरीन आंसर है ये, ठीक है। तो बट लेंचो वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन लेंचो क्या होता है कि ये जस्टिफाई नहीं, मतलब वो न्यायोचित नहीं होता है उनको पुकारना कि आप ये ठगों का समूह है या फिर ये बदमाशों का झुंड है, बिकॉज दे वर काइंड हार्टेड, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो बड़े रहमदिल होते हैं, रहमदिल पर्सन होते हैं। हु हेल्प लेंचो विद देयर मनी, क्योंकि उन्होंने लेंचो की जो मदद की थी, पैसे देकर उसकी मदद की थी, तो उनको अगर इस तरीके से कह रहा तो ये एक तरीके से उचित बात नहीं थी। तो ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसकी हिंदी भी देख सकते हो। तो ये है इसकी हिंदी, तो आप हिंदी भी इसकी देख लीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, स्केच द करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें क्या करना, दो करेक्टर स्केच दिए हैं, एक लेंचो का है और एक द पोस्ट मास्टर का है। तो हम पहले लेंचो का करेक्टर स्केच देख लेते हैं। करेक्टर स्केच मतलब लेंचो का, तो इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, प्रस्तावना, ये सब होता है हमारा। तो लेंचो इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड स्टोरी में जो लेंचो है वो एक अहम किरदार होता है, एक अहम पात्र है, एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। लेंचो बाद ए वेरी पुअर फार्मर, लेंचो जो होता है एक गरीब किसान होता है। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, इट वाज हिज ओनली हाउस इन द होल वैली। वह अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी में पर रहता है, जो पूरी घाटी में उसका एक अकेला वहाँ पे घर होता है। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा हेडिंग है, ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बाज ए सिंपल पर्सन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो होता है वो एक मतलब साधारण आदमी है, और वो कहता है बहुत ही परिश्रमी क्या है, किसान है। हु वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वो अपने खेतों में एक वेल की तरह काम करता है। तो ये साबित करती है ये बात कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। तीसरा हेडिंग है दोस्तों हमारा, हिज बरीडनेस फॉर हिज फैमिली, मतलब उसके परिवार के लिए उसकी चिंता। तो लेंचो क्रॉप्स बाज डिस्ट्रॉयड बाय हॉलस्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि से उसकी सारी फसल क्या हो जाती है, लेंचो की बर्बाद हो जाती है। सो ही बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। बिकॉज ही वाज वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत अधिक चिंता होती है। हिज फेथ इन गॉड, उसका मतलब भगवान में विश्वास या भगवान में आस्था। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो की भगवान में अत्यधिक आस्था होती है। सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड, सो इसलिए वो भगवान को क्या करता है, पत्र लिखता है। कंक्लूजन का मतलब होता है हमारा निष्कर्ष। 10 इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, लेंचो बाज ए सिंपल पर्सन, लेंचो एक साधारण व्यक्ति होता है, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक परिश्रमी किसान होता है। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में अत्यधिक विश्वास था उसे। बट ही हैड नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसे संसार की कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो ये था दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें हमारा द पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच है। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, उसके बाद द पोस्ट मास्टर वाज ए फेट एंड फ्रेंडली पर्सन। पोस्ट मास्टर जो होता है वो एक बहुत ही मतलब विश्वसनीय और एक तरीके से मिलनसार व्यक्ति होता है। ही वाज ए हेल्पफुल मैन, और वो बहुत सहायक व्यक्ति है। हु हेल्प लेंचो, जो लेंचो की मदद करता है। इसमें ए सेंसिबल मैन, यानी कि एक समझदार व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, यानी जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत गहराई से समझता है भगवान की आस्था को। दैट सो, ये दिखाता है बाई लेंचो, ये लेंचो की जो वो होती है उसको दिखाता है कि बहुत गहराई से उसकी आस्था को वो समझता है, ठीक है। काइंड हार्टेड मतलब एक रहमदिल। ही हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो क्या काम करता है, अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो, जो लेंचो ने मांगी थी। विच शो हिज काइंडनेस, और ये उसकी दयालुता को दिखाता है। नेक्स्ट है सिंपैथिक मतलब पर्सन, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वह बहुत अच्छा और खुशी महसूस करता है और संतुष्टि महसूस करता है। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो जो है वो पैसे पाता है। एज, जैसे कि ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, जैसे कि उसे क्या है कि दूसरों की मदद करने में, दूसरों की सहायता करने में बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है, बहुत मतलब बढ़िया लगता है उसको ये करने में। तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट मास्टर का करेक्ट स्केच। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी कर दिया करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए